अरे तुम क्या समझोगे बेटी खोने का दर्द? बेटी तो मैंने खोई है ना, मैंने। नवीन भाई, आपको जो कुछ भी कहना है ना आप मुझे कहिए, भाई को कुछ मत कहिए, क्योंकि गलती सारी मेरी है, उनकी नहीं। हाँ तेरी गलती है, तेरी तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। इसे मेरे नजरों के सामने से हटा दो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, भूल जाऊंगा कि तू मेरा जवाई है। सोच मेरी बेटी पर क्या बीती होगी, ये जानकर के उसके पति का बच्चा किसी पराई औरत के पेट में पड़ रहा है। क्या बीती होगी उस पे। तूने मेरी बेटी का हमेशा दिल दुखाया, ना उसे पत्नी होने का मान दिया और ना तेरी मां ने इस घर की बहू होने का सच मान दिया। तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम है? मेरी गुण को इस रावल फैमिली में ब्याह करके देना सबसे बड़ी गलती। मैं तो खुश था, मेरी बेटी रावल फैमिली में जा रही है। सबसे बड़ी गलती थी मेरी, सबसे। नंदिनी बच्ची खोने का दर्द जो मैं महसूस कर रहा हूं ना, उसे तुझे भी गुजरना होगा। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी तेरा बच्चा खोएगी। जिस तरह तूने मुझसे मेरी गुण छीनी है ना, भगवान तुझसे तेरा बच्चा छीनेगा। शाप देता हूं मैं तुझे। नंदिनी, अब ना तुम अपने आप पे इल्जाम लगाने के बहाने ढूंढ रही हो बस। हम उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे ना मुसीबत जी, हम गुण की तलाश जारी रखेंगे ना। ये भी कोई कहने की बात है? ऑफ कोर्स जारी रखेंगे। दर्श, नहीं विपुल, दर्श मुझे माफ नहीं कर पाएगा। माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने जितना मुझे हर्ट किया है ना, उतना लाइफ में किसी ने नहीं किया। आप ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि मैं आपको माफ कर दूंगा? ऐसा ही सोचा था मैंने। लेकिन जो दिल मां की वजह से टूटा है, जुड़ भी तो मां के प्यार से सकता है ना। मैं ज्यादा देर आपसे नाराज रह ही नहीं सकता हूं। अरे मैं तो जी नहीं सकता हूं आपके बिना। और जानता हूं मैं कि आपने अच्छा बुरा जो भी किया तो मेरी ही भलाई के लिए। I'm sorry, Darish. I'm sorry.
नहीं माँ, आई एम सॉरी। उससे मैं पता नहीं मैंने आपसे क्या क्या कह दिया। आई एम रियली सॉरी। आंटी, उस रात मैंने आपसे जिस तरह से बात की उसके लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? जो कुछ भी हुआ मेरे गुस्से की वजह से ही हुआ था। कहीं ना कहीं सारी गलती मेरी ही है। ऐसा मत कहो। शायद हम सबको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। हमेशा दुख दिए मैंने आपको। ऐसा मत बोल शोभित। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिल गई। और चार्मी के सिलसिले में तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो अपना रिश्ता निभा रहे थे गुण के साथ। एक शादीशुदा आदमी से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। और सच कहूं, मैं गुण से भी नाराज नहीं हूं। चार्मी की प्रेगनेंसी के बारे में पता करके बेचारी कितनी इनसिक्योर हो गई होगी। सब ठीक है, लेकिन बस एक बात का दुख है। मेरी नंदिनी अब भी अपने मिल से नाराज है। मैं चाहती हूं कि दर्श नंदिनी की फिर से मांग भरे। और आने वाले बच्चे की भलाई के लिए चार्मी और शोभित एक हो जाए। मॉम, पुलिस तो ढूंढ रही है ना लेकिन गुण को। हाँ आंटी, अब शोभित के साथ गुण का नाम जुड़ चुका है। जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है दोनों ने। तो मैं ऐसे वक्त में गुण की जगह कैसे ले सकती हूँ? और मैं नहीं चाहती कि नवीन भाई और उनके घर वालों की बददुआएं मेरे बच्चे को भी लग जाए। पर चार्मी, पुलिस ने साफ साफ कह दिया है, जिस ऊंचाई से गुण गिरी उसका मिलना नामुमकिन है। लेकिन आंटी, फिर भी हमें थोड़ा इंतजार तो करना ही चाहिए ना। लेकिन तुम्हारे बच्चे का क्या होगा चार्मी? ये बच्चा रावल परिवार का है और मैं इसे लेकर कहीं नहीं जा रही। अगर आप सबको कोई एतराज ना हो तो। शर्मी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम सबको अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ ही रुको।
नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये लीजिए, भर दीजिए मांग। नंदिनी की। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। खुश रहो नंदिनी, लेकिन अब ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाओगी। सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, सब लोग जाकर आराम कर लो और द्वारकाधीश से प्रार्थना करो कि गुण बहुत जल्दी मिल जाए। लो नंदिनी, ये सिंदूर अपनी मांग में भर लो। लो,
अब तुम्हारे नाम का सिंदूर भी लगा लिया मैंने दर्श। अब तुम सिर्फ मेरे हो। अब मैं तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान ने जिसे मेरे लिए बनाया है वो दर्श है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है नंदिनी। कल तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैं वहां उस इरिटेटिंग लड़की के साथ था। नंदिनी लो थोड़ा पानी पी लो। प्यार का दिखावा करते करते कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। उसी पल मुझे यकीन हो गया था कि भगवान ने आपको सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है। आप पर हक भली कोई और जताने की कोशिश करे, लेकिन आप किसी और के नहीं हो सकते, और ना मैं किसी और से अब प्यार कर पाऊंगी। लेकिन नंदिनी, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तुम हो ना। राजवी आंटी तो अपने मतलब के लिए शोभित को मेरे पल्लू से बांधना चाहती हैं। अब गुण नहीं रही तो उन्हें याद आ गया। उनका बुज़दिल बेटा अकेला रह जाएगा। लेकिन मैं उनकी बातों में आके अब सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। आज तक मैं नंदिनी का सिंदूर लगाया करती थी। इस घर में नंदिनी की परछाई बन के रहा करती थी, लेकिन अब मैं जिंदगी से कोई और समझौता नहीं करूंगी। दर्श को भगवान ने मेरे लिए ही बनाया है, और वो मेरे हैं, और वो मेरे होकर ही रहेंगे। दर्श को अब अपना बनाने के लिए सिर्फ एक काम और करना है मुझे। नंदिनी को मेरे रास्ते से हटाना है। गुड मॉर्निंग दर्श। मॉर्निंग नंदिनी। सॉरी, वो आदत है ना सुबह सुबह दर्श के लिए चाय लाने की, तो मैं भूल ही गई थी कि तुम दोनों अब ले ही आई हूं तो पी लो। वैसे भी दर्श को सुबह सुबह उठते ही एक कप चाय ना मिले ना तो वो सारा दिन चिड़चिड़े ही रहते हैं। ये लो दर्श। ओह सॉरी, वो आदत है ना तो इसीलिए मैंने 2 ही कप चाय बनाई, एक मेरे लिए और एक दर्श के लिए। पर कोई बात नहीं, तुम मेरी वाली चाय ले लो। नो प्रॉब्लम, मैं और नंदिनी तो शेयर कर लेंगे। नहीं, इतना सा तो कप है, इसमें क्या शेयर करोगे? तुम मेरी वाली ले लो, दर्श को पी लेने दो। नहीं, दैट्स ओके, शेयर कर लेते हैं। It's okay. मैं अपनी चाय बना लूंगी। दर्श जी, गुनबेन के बारे में कुछ पता चला? नहीं, वो पुलिस इंस्पेक्टर से जो कल बात हुई थी वही हुई। अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। उनके बारे में खबर मिलने में भले ही देर लग रही हो, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।